गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अगर जिसको पूरी गीता नहीं पढ़नी है तो केवल एक श्लोक डेली पढ़े, उसे गीता का सार बोला जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। फिर से एक बार पढ़ते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। हरे कृष्णा। ये 15वां श्लोक का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। अभी मैं थोड़ा सा आपको अर्थ की तरफ ले जाता हूँ। इस श्लोक का अर्थ देखिए, पदच्छेद में, गीता के पदच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो व्यक्ति जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति दोष को जीत लिया है, आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य आध्यात्मिक स्थिति बनी हुई है। विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। सुख दुख संख्ये, सुख और दुख में कोई भेद नहीं है। द्वंद्व, इन दोनों द्वंद्वों से विमुक्त है जो व्यक्ति। अमूढ़, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी के परम पद को जाते हैं या प्राप्त करते हैं। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि जिसका मन, मान और मोह, निर्माण मोहा जित संग दोषा, और जिसने अपनी आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, और जो हमेशा अध्यात्म में, स्पिरिचुअल लाइफ में जीता है। विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। सुख और दुख के द्वंद्व से बिल्कुल विमुक्त है। ऐसे ज्ञानी जन भगवान के उस परम पद को प्राप्त करते हैं।